आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम के बारे में, आइडियल डिस्टेंस लर्निंग का। एमकॉम का सिलेबस क्या है फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको पेपर्स, एग्ज़ामिनेशन जो पेपर्स आएंगे एज़ पर दी न्यू सिलेबस और एज़ पर दी न्यू पेपर पैटर्न, क्योंकि अभी से जो है सेमेस्टर पैटर्न हो गया है, तो किस तरीके से जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। एग्ज़ाम्स कब तक होगा हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे मिलेगा और जो है किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है बेसिकली सभी सब्जेक्ट्स का। ओके, तो ये हम जो है 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिंपली आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है आइडियल स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखो, ईयरली में आपको नहीं जाना है, सेमेस्टर में जाना है, क्योंकि अभी से सारे कोर्सेज़ के सेमेस्टर पैटर्न हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो कोर्सेज़ दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एमकॉम है, तो यहाँ पे एमकॉम पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में सब्जेक्ट्स रहेंगे और फिर आप मैच भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, ठीक है, ये चैप्टर है, इसको ओपन हो रहा है, तब तक मैं दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इस तरीके से जो है आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ से जब आप क्लिक करोगे मोबाइल पे तो डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी जाके बुक गए रहेंगे, वहाँ से आप जाके कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर जो है कैसे पता चलेगा बुक्स अवेलेबल है कि यूनिवर्सिटी में। देखिए, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जो है 21/1/2022 को अपडेट किया है। ठीक है, अगर इसको आप ओपन करके देखोगे तो इसमें जो है आपको कौन कौन से अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए एमकॉम के आप देख रहे हो, ये TY BCom, SY BCom, ठीक है, FY BA, SY BA, एंड यहाँ पे सभी कोर्सेज, ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज आइडियल प्रोवाइड करता है उस सबके बुक्स के, जैसे एमकॉम देखिए सारे बुक्स अवेलेबल है सेमेस्टर पैटर्न में। ठीक है, सेम 1 सेम 2 के, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके कलेक्ट कर सकते हो बुक्स, क्योंकि ये जो डेट, ये जो शीट आया है, शीट जो है जल्दी ही अभी जैन में अपडेट हुआ है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है जिसके हिसाब से बुक्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 21/1/2022 को अपडेट हुआ है। और उसके बाद अगर जैसे आप एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एमकॉम पार्ट लाइक सेमेस्टर 2 उसका टाइम टेबल है। तो ये जो टाइम टेबल, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके लिए भी एक टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें से जो है आप देख सकते हो कि मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए है। अभी आपने जो है जुलाई सेशन वाले में लिया है फर्स्ट हाफ में, यहाँ पे देखिए सेकेंड हाफ 2021, मतलब जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया रहेगा 2021 में या फरवरी में, उनके लिए है। जनवरी दिसंबर, अगर आप जुलाई सेशन में आते हो तो ये आपके लिए नहीं है। सर पता कैसे चलेगा जुलाई सेशन या जनवरी, उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि देखो यहाँ पे क्लिक एडमिशन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होता है। आपने जो एडमिशन लिया रहेगा ये वाले लिंक से लिया रहेगा, तो ये फर्स्ट हाफ में 21-22 का आता है। ठीक है, जिन लोगों का ये एमकॉम का जो एग्ज़ाम्स हो रहा है उन्होंने ये वाले लिंक से एडमिशन लिया रहेगा। ठीक है, इन्होंने पहले लिया रहेगा, अभी इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप इसमें ही ले सकते हो, ये पहले का एडमिशन का। तो ये एडमिशन अगर आप इसमें लिया 21-22 एकेडमिक ईयर के लिए, तो इसका ये अपडेट नहीं है, ये पहले जिनका था उनके हिसाब से, तो ये सेमेस्टर के हिसाब से इन्होंने टाइम टेबल दिया गया। ठीक है, तो मेरा ये कहना, जैसे अगर आप देखते हो कि टाइम टेबल का या डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन का कुछ भी डाउट रहे तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेक्चर्स के, नोट्स के, सब पुराने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एडमिशन का कुछ रहेगा अपडेट तो यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो फिर जो है यहाँ पे कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कुछ लेटेस्ट अपडेट है तो यहाँ पे दिखा रहता है, तो चलो यहाँ पे भी जैसे नोटिस फॉर मॉक टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ऐसा कुछ रहता है तो यहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाता है। रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन 9 जनवरी, तो ये कुछ वर्कशॉप है तो उसके रिगार्डिंग ये है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो अपडेट। ठीक है, तो चलो हम लोग सिलेबस जो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे,
तो सिंपली आपको जो है कहाँ पे जाना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है आइडल स्टडी मटेरियल। फिर आपको जो है देख लीजिए, एक बार वापस में प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। देखो गूगल पे जाना है आइडल स्टडी मटेरियल, फिर आपको ये फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक करना है, सेमेस्टर पैटर्न पे क्लिक करना है, फिर एमकॉम पे क्लिक करना है एंड फिर ये टैब, फिर इसके आप ओपन क्लिक करोगे तो इस तरीके से बुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ये कौन सा बुक है, देखो आप जब देखोगे तो आपके बुक में ना ये सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा। आपका जो स्टडी मटेरियल वाला पेज रहेगा, प्रिंट आउट रहेगा, उसके अंदर ये सब्जेक्ट कोड मेंशन रहेगा, याद रखना, देख लेना आपको सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सबके लिए सेम सब्जेक्ट्स है। इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस, ठीक है, ये उसका सिलेबस है, 4 यूनिट है। ठीक है, अब ये 4 यूनिट के कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का ये है मार्केट फेलियर, रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने नोट्स बनाया है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टॉपिक के ऊपर। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर्स, अगर ये कुछ टॉपिक इसके अंदर डिटेल रहेगा तो उसके ऊपर भी मैं आगे चल के इकोनॉमिक्स का एटलीस्ट मैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स सिखाता हूँ, तो मैं उसके एटलीस्ट 2 यूनिट तो मैं कवर कर दूंगा आगे चल के, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे थेरीज इन्होंने ऐड किया है इस बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मार्केट स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारे इन्होंने जो है एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया है, तो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये उसके सिलेबस है, पहले हम लोग सिलेबस का फटाफट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरे सब्जेक्ट्स का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है। अब देखिए इसमें क्या है, बजटरी कंट्रोल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मार्जिनल ऑपरेटिंग मैनेजर। देखो इसके हिसाब से जो है मैं बहुत जल्दी जो है एटलीस्ट हर टॉपिक के ऊपर जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बाय इमादुद्दीन, तो आपको जो है इसके ऊपर पूरा मॉडल के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का बजटरी और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ये है, इसके ऊपर भी वीडियो आगे चल के मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, ये दूसरा कॉस्ट। अब ये तीसरा सब्जेक्ट्स है, कौन सा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका ये कोड है। यहाँ पे आके देखेंगे सिलेबस, काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस का। ठीक है, हमने ये सिलेबस का डिस्कस कर लिया, अभी मैं ओपन करके देख, सिलेबस का डिस्कस कर लिया। अब देखो एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और पेपर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो हर सब्जेक्ट्स में आपको पेपर पैटर्न दिया रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन फॉर इंटरनल असेसमेंट और फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि इन्होंने जो है 40 मार्क का जो है इंटरनल दे दिया है, और ये जो 60 मार्क का है इन्होंने एक्सटर्नल दिया है। ठीक है, लेकिन आइडोल ने अभी तक जो है कहीं पे भी किधर पे भी बताया नहीं है कि ये 40 मार्क्स किस तरीके से कंडक्ट करेंगे और ये 60 मार्क किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। ओके, तो जब पेपर पैटर्न ये क्लियर हो जाएगा आइडोल की तरफ से, मुंबई यूनिवर्सिटी अगर वो एक बार अपडेट कर देंगे कि वो कैसे एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं, 60-40 वाले लेंगे, तो ये 40 मार्क्स का इंटरनल क्या होगा, है ना, किस तरीके से रहेगा, शॉर्ट नोट क्वेश्चन बेस ये बता रहे हैं कि मतलब मोस्टली ये भी एग्ज़ाम्स ही होगा 40 मार्क का, तो किस तरीके से वो कंडक्ट कराएंगे, कब होगा, कैसे, वो सारी चीज़ें आगे चल के क्लियर हो जाएगी आने वाले 2 मंथ में, तो फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगा। बट अभी के हिसाब से देखेंगे तो ये पेपर पैटर्न हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक सिलेबस का आपने बताया, फिर उसके बाद किस तरीके से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी पेपर पैटर्न दिया रहेगा एज़ पर द न्यू सिलेबस। देखिए अगेन यहाँ पे 40 मार्क का इंटरनल असेसमेंट दिया, 60 मार्क का एक्सटर्नल। ये पहले होता था बट अभी जो ख़त्म हो गया था, फिर वापस से इन्होंने ऐसा दिया पेपर पैटर्न। तो हो सकता है कि आगे चल के आइडोल क्लियर करे। अभी यूनिवर्सिटी में मैंने इंक्वायरी किया था, कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे मिला नहीं। हाँ, एक बार खुद पर्सनली मैं कभी गया तो वापस अगर वो लोग सही से इन्फॉर्मेशन मुझे दिए तो मैं आपके लिए अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो या जैसे आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये 60 मार्क का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो देखो अब सिलेबस का हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे पेपर पैटर्न जो है ये इस तरीके से। ठीक है, अब कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो कैसे अटेम्प्ट करना, कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। इस जैसा मान लीजिए कि आप ये 4 मॉड्यूल है। ठीक है,
अब ये 4 मॉड्यूल में से आप सारे चैप्टर देखिए, ठीक है, कौन से इसमें से आपको इजी पढ़ रहे हैं, मतलब इजी क्या पढ़ रहे हैं, आपको कौन सा जो है आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ आपने पहले से ही पढ़ा है और आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या कीजिए कि जो है ये 2 मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक और किस तरीके से प्रिपरेशन करना, मान लीजिए कि चैप्टर जहाँ पे ख़त्म होता है उस पे हम जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज के पीछे देखो, मैं सही से अच्छे से बताऊँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ भाई पढ़ाई किस तरीके से करना है। देखो एक्सरसाइज के पीछे लास्ट में बुक जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो है आप लिख लीजिए। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द नीड, व्हाट आर द फीस, देखो ये वाला फीचर्स ऑफ इंडियन इथोस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ठीक है, क्योंकि इंडियन इथोस के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप इथिक्स पढ़ ले, अगर आपको इथिक्स समझ में आ गया रियल में, तो फिर आप खुद से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी जैसे मान लीजिए कि एक्सप्लेन लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन द एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, तो एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है उसके बारे में देखो, ये वाला ब्रीफली एक्सप्लेन बाय द डॉक्ट्रिन एंड सत्या एंड क्या है अहिंसा के, ये आप पढ़ सकते हो, है ना। ट्रस्टशिप प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस क्या है, तो आप इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन लिखिए एंड क्वेश्चन के हिसाब से इसमें आंसर ढूंढ के उसके हिसाब से पढ़ के रखिए, ताकि क्या होगा कि आपका एटलीस्ट जो है कवर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर लेते हो, प्लस आप ये यूनिवर्सिटी की बुक भी रेफ़र कर सकते हो, प्लस आप गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। देखो आप मास्टर्स कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम जो बुक में लिखा वही आप लिखो, ठीक है। आप खुद से भी आंसर लिख सकते हो, बिकॉज यू आर डूइंग मास्टर, राइट। मैं हमेशा जब पेपर्स लिखता था एमकॉम का या एमए का, सो आई ऑलवेज जब भी स्टडी करता आई ऑलवेज थिंक लाइक अ टीचर, आई ऑलवेज थिंक लाइक अ कि मैं मतलब मैं खुद जो है इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो लाइक एक मास्टर्स की तरह अगर आप पढ़ोगे तो फिर आप उसको सारी चीज़ों को आप अडॉप्ट करके अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ोगे तो फिर नहीं, ठीक है। अगर आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आप इजीली जो है एग्ज़ाम्स में क्लियर करोगे। और याद रखो बुक का वैल्यू, आपको कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको आंसर को किस तरीके से लिखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। तो वो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप उसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स, माइंड मैपिंग यूज़ करके, बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा यूज़ करके आप उस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि जो पेपर्स चेक करता है वो भी सोचता है कि हाँ ये मास्टर्स इतने लिखा है, उसके हिसाब से वो मार्क्स भी अलोकेट करता है, राइट। तो मेक श्योर आप बुक्स का भी यूज़ करें, ऐसा नहीं है, बट आप जब आंसर्स लिखें तो आप खुद का भी थोड़ा सा वहाँ पे इनोवेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट आप लिखें, पॉइंट पहले सारे लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम कीजिए, है ना, उस तरीके से। अब अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे जो है कौन सा सब्जेक्ट है, आई थिंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ओके। अब देखिए इसमें जो है टोटल 4 मॉड्यूल है। अब इसमें से आपको कौन सा लगता है जो अच्छा लगे, मेरे हिसाब से भाई ये न्यू इमरजेंस, ये वाला मैं थोड़ा सा देखूंगा कि भाई ये कुछ नया है इसमें। फिर ये कॉर्पोरेट वाला देखूंगा, मतलब मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 पहले देख लूँगा। आप मत ये देखिए कि इसमें 2 टॉपिक है 3 टॉपिक, आप देखो जिसके अंदर आपको कुछ नई चीज़ें पता चले, है ना, तो वो चीज़ें आपको सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो आसपास में, है ना। तो मॉड्यूल सेलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज से, उसके हिसाब से आप स्टडी कीजिए एंड मेक श्योर आप जो भी आप स्टडी करते हो, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, जितना भी आप स्टडी करते हो, मेक श्योर प्रिपेयर नोट्स, आप एक खुद का सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। इसलिए क्योंकि जब आप बुक खोलोगे तो हमेशा नहीं लगती है, हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर नोट्स अगर आप रेफ़र करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमने प्रिपेयर, हमारा हो गया चीज़, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यूपीएससी सॉल्यूशन से किया चलेगा क्या, देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अभी 2021 से ये इंट्रोड्यूस हुआ है सेमेस्टर पैटर्न, तो फिर आपको उसका यूपीएससी का सॉल्यूशन लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बुक्स जो है अभी के जो बुक्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें काफ़ी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे कंटेंट सिस्टमेटिकली पुट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी के टाइम पे ऐसा है, ठीक है। ये लोग काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर ये पुट करके फिर अप्रूव कराने के बाद फिर ये कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दे आर डूइंग सम वर्क, हार्ड वर्क। तो उसके हिसाब से आप भी जो है थोड़ा इनका बुक रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स का बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा रहेगा 15 मार्क का, या तो फिर जो है ए बी करके रहेगा, इसमें से दो या तो ये करो या तो 2 ये करो, दोनों में इसको एक ऐसा कर सकते
है ना। आगे चल के जो है जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ पेपर 100 मार्क का रहेगा 60 मार्क का, तो मैं खुद अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा सैम्पल पेपर, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा तभी, ठीक है। चाहे 10 दिन के बाद मुझे पता चले, चाहे 15 दिन के बाद, 1 महीने बाद, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं डाल दूंगा ये, ठीक है, मेरे वेबसाइट पर। ओके, तो आई एम श्योर आपको जो है ये 3 टॉपिक जो आया कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है एग्ज़ाम्स के लिए, पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, आपको 2 यूनिट करना है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आप इजीली पास हो जाएंगे, राइट। आगे चल के मैं और भी एग्जामिनेशन के ऊपर अपडेट करूँगा। देखो एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन का जो डेट है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। बट आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। ये 2 मंथ के लाइक मई में स्टार्ट हो सकता है, एंड ऑफ मई, और फिर जून तक जा सकता है ना। एंड दूसरा जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, वेदर दे विल टेक ऑनलाइन या ऑफलाइन, कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं एज आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ऑफलाइन प्रिपेयर कीजिए। अगर सिचुएशन अगर होता है, अगर ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन की तरह प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका एटलीस्ट मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। अगर ऑफलाइन लिया तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो जाएगा तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आप ऑफलाइन प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर करो, बाद में पता चला ऑफलाइन एग्जाम्स है, सो दैट बिकम वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दैट एग्जाम्स, राइट। तो आप ऑफलाइन की तरह प्रिपेयर कीजिए, बाकी ऑनलाइन तो आप इजीली क्लियर कर लोगे, है ना। तो आई एम श्योर आपको जो है ये वाला जो टॉपिक है जो मैंने लिख के रखा है कि एग्जामिनेशन कैसा होगा। अब बात आती है सर एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का। देखो एक साथ तो सारे सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बट हाँ इतना है कि जो अकाउंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स है और जो इकोनॉमिक्स है, इसके ऊपर आपको एटलीस्ट 2 मॉडल्स के जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी और इसके भी कुछ कुछ पार्ट हैं, लेकिन उसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट आगे चल के। तो कॉस्टिंग इसका है, ठीक है, इसका बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो है अगर आप देखेंगे इथिक्स का और इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर भी कम से कम एक लम्स लाइक नॉर्मल ऐसे जो है 2-3 लेक्चर्स अपलोड कर दूँ ताकि आपके लिए ईजी बन जाए और सेमेस्टर बन, ठीक है। अब सेम चीज़ें जो है सेमेस्टर 2 के लिए भी फॉलो करनी है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया सेम 1 के लिए। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा क्या चीज़ें आपको जिससे डाउट था, एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेबस के बारे में, लेक्चर्स के बारे में। हाँ एक और चीज़ मुझे बताना था आप सभी लोगों को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न, कॉमर्स में सेमेस्टर पैटर्न में जाएंगे, फिर एमकॉम के यहाँ पे देखो कुछ लेक्चर, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो फिर आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। ये तीनों टॉपिक लाइक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर बिजनेस एथिक्स और ये सब पे जो है ऑलरेडी जो है आइडल ने वीडियो अपलोड करके रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर मैंने लास्ट तक देखा है और आपने जो समझाया वो मुझे समझ में आया है या नहीं समझ में आया, या आपके कुछ क्वेश्चन हैं ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।